गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 5 अक्टूबर 2020 है। आज आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी का टर्न है और आपका जो पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित है वो पाठ की वर्कशीट आपके आगे बढ़ाई गई है। पाठ का नाम है मानवीय गणना की दिव्य चमक, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। तो उसी पाठ को आगे आपके बढ़ाया गया है और उस पाठ से आगे का भाग जो लिया गया है उस भाग में देखते हैं वर्कशीट में आपको आगे क्या जानकारियाँ दी गई हैं, जो कि फादर कामिल बुल्के का है। आपको पता है फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया गया है। बेल्जियम के रहने वाले थे और बेल्जियम से वो भारत धर्म के प्रचार के लिए आए थे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार में और हिंदी के विकास में योगदान देने के लिए रह गए। उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था और इसीलिए वो यहाँ पर इंडिया में बेल्जियम से आके और इंडिया में आकर के और वो यहीं के होकर रह गए। और वो सभी से, अपने मित्रों से बहुत प्यार से मिलते थे, सभी का ख्याल रखते थे। एक तरह से एक सन्यासी होकर भी और एक आम आदमी की ज़िंदगी उन्होंने जी। तो देखते हैं वर्कशीट में आज क्या जानकारी दी गई है। कुछ प्रश्न भी हैं, उनको भी हम हल करेंगे। वर्कशीट 40, वर्कशीट संख्या 40 है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। कार्यपत्रक 40, 5/10/2020। तो आपको पता ही होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम, वो अपना नाम लिखना है यहाँ, और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है। उससे आगे देखिए, अब तक आप फादर कामिल बुल्के के बारे में कई बातें जान चुके हैं, यानी कि पिछली जो वर्कशीट थी आपकी उससे आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश हम करेंगे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि उन्होंने संकल्प लिया हुआ था, संकल्प से सन्यासी थे। लेकिन कभी कभी लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, यानी कि सन्यासी का काम होता है किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, किसी की कोई चिंता नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, और आम जो ज़िंदगी होती है उससे अलग ज़िंदगी जीना। लेकिन उन्होंने संकल्प तो लिया था सन्यास का, लेकिन वो सन्यासी जीवन व्यतीत नहीं करते थे और अपने रिलेटिव से, अपने मिलने वालों से, अपने हिंदी साहित्य की जो कर्मठ योद्धा थे उनसे वो समय समय पर मिला करते थे। जब भी किसी शहर में जाते थे तो वो अपने साथियों से हर हाल में और मिलते थे। देखो, 10 साल बाद, यानी कि 10-10 साल बाद भी जब मिलते थे तो यानी कि उनकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए सही। यह कौन सन्यासी करता है? तो लेखक बता रहे हैं कि वो सन्यासी होते हुए भी आम जीवन व्यतीत करते थे और सभी से बड़े प्यार से, प्रेम से मिला करते थे। उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी, और वो चिंता थी, देखिए, उनको एक चिंता बहुत ज़्यादा सताती थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। आगे आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनते हैं कि कामिल बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या थी। तो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयां करते थे, यानी कि जब जब उनको मौका मिलता था तो वो ये चीज़ बयान करते थे, यानी कि बताते थे, कहते थे, अपना दर्द बताते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। देखो, ये येलो कलर में जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ आपको यहाँ दिया गया है। वैसे अकाट्य का अर्थ होता है जिसको काटा ना जा सके।
जिसे काटा नहीं जा सके। अकाट्य, यानी कि ऐसे ऐसे तर्क देते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कि जिनको काट नहीं सके कोई। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झंझलाते देखा है, यानी कि केवल और केवल एक यही बात थी जिस पर कि उन्हें कभी झुंझलाते हुए देखते थे, यानी कि उनको थोड़ा बेचैन और चिड़चिड़ वाला देखते थे। क्यों? क्योंकि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा दुख करते थे उन्होंने। यानी कि अगर उन्हें कभी दुख करते हुए पाया तो किस चीज़ पर दुख करते हुए पाया कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। इग्नोर तो समझते होंगे आप लोग, इग्नोर करना, किसी चीज़ की उपेक्षा करना यानी कि इग्नोर करना, उस पर ध्यान नहीं देना। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे, सांत्वना का मतलब होता है तसल्ली देना, वे जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, यानी कि जन्म लेती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति की। यानी कि फादर का स्वभाव ऐसा था, अगर मान लो किसी को कोई भी दुख होता था, यहाँ तक कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु तक भी हो गई तो उसको उसने प्यार से समझाते थे कि उसकी एक शांति मिल जाती थी, सामने वाले को तसल्ली मिल जाती थी। ऐसे ही जैसे कि लेखक बता रहा है कि उसकी पत्नी की और पुत्र की मृत्यु हुई थी, तो फादर ने उससे इस तरह से प्यार से, इस तरह से शांतिपूर्वक बातें की थी कि वो बातें उसे आज भी याद हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? तो देखो पहले क्वेश्चन का हम आंसर जो करेंगे, लेखक को ऐसा क्यों लगता है, पहला क्वेश्चन, तो इसके आंसर हम करेंगे। देखिए क्यों लगता था भाई वे मन से सन्यासी नहीं थे, तो क्यों लगता था, क्योंकि वो जब भी कोई रिश्ता बनाते थे, सन्यासी कभी लगता था मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अगला देखो, फादर जब भी आते थे, दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? फादर जब भी दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? मिलते थे, चाहे कैसा ही मौसम हो। ये देखो, फादर जब भी दिल्ली आते थे समय निकाल कर सर्दी बरसी गर्मी बरसात झेल कर मिलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक। ठीक है, अगला देखो आपका, फादर की क्या चिंता थी? तो फादर की एक ही चिंता थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की। फादर को क्या चिंता थी? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की चिंता थी। फादर किस बात पर झुंझलाते थे? तो फादर एक ही बात पर झुंझलाते थे, वो क्या थी? हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर, हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर फादर झुंझलाते थे। ठीक है, आगे देखो ये ना हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने पर। प्रश्न नंबर 5,
कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उन्हें, देखो आप इसमें या तो आप मदर टेरेसा का नाम ले सकते हैं। मदर टेरेसा भी भारत की नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारत से बाहर से आकर के भारत के लिए काम किया। एक आपकी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने योगदान दिया। तो इस तरह के और भी नाम हैं। आप अपने मन से किसी के भी बारे में कुछ कार्य लिख सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा है, उन्होंने गरीबों की मदद की। एनी बेसेंट हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, काफ़ी जेल भी गई, इन्होंने बहुत दुख झेले, अत्याचार सहे अंग्रेज़ों के। मदर टेरेसा गरीबों की मदद करती थी, बेसहारों को सहारा देती थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप जो भी अपने हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे ये इस वाले क्वेश्चन का, और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आगे आप इसको कंप्लीट करके और अपने कक्षा के ग्रुप में सेंड कर देंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके जो अगले आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अभी स्कूल खुलने की संभावना का कुछ पता नहीं है, कब स्कूल खुलें कब स्कूल नहीं खुलें। तो हो सकता है आपका जो असेसमेंट है, जो SA1 की एग्ज़ाम्स होती हैं, हो सकता है वर्कशीट के बेस पर ही आपका असेसमेंट करें, या और क्या कोई प्रोसीजर अपनाया जाए इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोग ये जो वर्कशीट हैं इनको बहुत ही गंभीरता से पूरा किया करें, क्योंकि इन वर्कशीट के आधार पर ही हो सकता है आपका असेसमेंट किया जाए। तो इसलिए आगे जो भी टेस्ट आपके होने हैं, एग्ज़ाम होनी है, उसके बारे में अपडेट रहने के लिए अपने टीचर्स से संपर्क में जुड़े रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी जानकारी होगी वो आपको तुरंत दे दी जाएगी। गुड बाय।